Good morning, everyone. હવે આજે આપણે now in from this session onwards there would be a change in the language. Okay, so a few of the things I would be uttering in English medium because in English actually because we have English medium students. Okay, and આપણા કને ગુજરાતીવાળા પણ છે. तो आज हम मजॉरिटी ऑफ द थियरीज जो भी हमारी है वो हम हिंदी में करेंगे ताकि सबको समझ में आए. ठीक है, और मैं सब ये वीडियोस यूट्यूब पे पोस्ट करता है. ठीक है, तो दूसरे स्टूडेंट को भी ये वीडियो का फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं. तो आज हम हिंदी में सब सम्स हम करेंगे और सीखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप जो भी फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज को आप फिर से एक बार रिवाइज कर लो और एक पेज में आप सब फॉर्मूलाज लिख लो, समझ लो कि फॉर्मूलाज क्या कहना चाहता है और हम फॉर्मूला कब यूज़ कर सके. ठीक है, और बाद में हम आज भी हम सम्स ही करेंगे क्योंकि ढेर सारे सम्स हैं. उस सम्स को हमें समझना है, सीखना है, फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करना है, आंसर कैसे सही लाना है, कोई भी गलती बिना. ठीक है, तो आप देख लो. फॉर्मूलाज रिपीट कर दो. ठीक है, फॉर्मूलाज बहुत इम्पोर्टेंट है. और एक बात आप याद रखना कि गॉस लॉ में जो फ्लक्स फाई है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो हमारा जो इधर क्यू है वो क्यू क्या है, क्यू एनक्लोज्ड है. क्या है, क्यू एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. देखो हम फ्लक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप इसे समझना. फ्लक्स इज flux is line integration और surface. ठीक है सर, the flux is surface integration over a closed area. See, this is very important. ठीक है, ये बहुत ही important है. फ्लक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. फ्लक्स इज द सरफेस इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड एरिया. जो તમે કોઈ બુકમાં જોશો, आप किसी बुक में आप देखेंगे कि फ्लक्स ऐसे लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds और ds. हमने सरफेस एरिया वेक्टर ds से मैंने डिनोट किया है, इसलिए ds. ठीक है, तो इधर ये देखो, ये स्मॉल सर्कल आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज्ड लूप को. इसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज्ड लूप. ठीक है, ये समझना है.
surface integration over closed area, over closed area. Okay. क्लियर? देख लो। तो हम इस तरह भी हम फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। फ्लक्स इज सरफेस इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड एरिया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि वो स्मॉल सर्कल जो है वो क्लोज्ड लूप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो I need space to solve other sums, so I would be erasing the board. जो भी आपका कुछ भी बाकी है तो आप वीडियो पॉज करके आप सब कुछ लिख सकते हो। ठीक है, अभी हम चालू करेंगे आज के सम्स। बहुत ही अच्छे सम्स है आज, ध्यान देना। ठीक है, कैलसी ले लो, अपनी कॉपीज अपनी पेन के साथ रेडी रहो। देखो आज हम सम करेंगे। देखो 18th सम। ओके, 18th सम क्या कह रहा है कि पॉइंट चार्ज है 10 कूलम। पॉइंट चार्ज क्या है हमारा 10 माइक्रो कूलम। पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। is at a distance 5 centimeter directly above the center of a square of a side 10 centimeter। देखो ये स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है, स्क्रिप्टेड स्क्वायर है। ठीक है, तो मतलब ये एक क्यूब का फेस होगा। क्यूब का क्या होगा? फेस होगा। ये समझना है, ये क्या होगा? क्यूब का फेस। मैंने कल भी बताया था आपको फेस कितने होते हैं क्यूब के। ठीक है, वही है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। और आपका पॉइंट है ना यहाँ पे, इधर है। ठीक है, 3D में है, तो ये 2D है, तो मैं 2D में दो करेगा। ठीक है, दिया हुआ है कितना है 10 सेंटीमीटर। इस एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फ्लक्स पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है आपको? फ्लक्स। फ्लक्स का एक ही फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल्स टू q enclosed बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला है, लेकिन ये मैंने अभी बोला कि ये ना क्यूब का एक फेस है, हमको ऐसे ट्रीट करना होगा। और क्यूब के फेस होते 6। कितने होते? 6। कैसे 6 हो गए? 4 दीवार, एक ऊपर एक नीचे। आपका रूम है, आप जहाँ पे बैठे हो उधर देखो 4 दीवार होगी, सीलिंग होगा और फ्लोर होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से फेस कितने हो गए? 6। तो we have to write a statement, a cube has 6 faces। एग्जाम में आपको सेंटेंसेस लिखने होंगे, तभी आपको फुल मार्क्स देंगे। तो ये क्यू एनक्लोज्ड होगा, तो क्यू एनक्लोज हमारा क्या होगा? क्यू बाय 6। तो फ्लक्स 5 होगा हमारा। क्यू दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलम, 10 टाइम्स 10 टू द पावर -6 बाय 6 होगा इनटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 टाइम्स 10 टू द पावर -12। और देखो अगर आपको ये कांस्टेंट अच्छा नहीं लगता तो आप इस हिसाब से भी आप कर सकोगे। देखो फ्लक्स को ऐसे लिखेंगे, इधर 2/6 है, तो 2/6 एप्सिलॉन नॉट
5. 22 by 7 times 9 times 10 to the power 9 Z1. ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, देखो ये क्यूब का जो केसेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं क्यूब के सारे केसेस अभी करवा दूंगा। ठीक है, देखो क्यूब के सारे केस समझना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो इफ चार्ज इज एट सेंटर, देखो चार्ज क्यूब के सेंटर में होगा, सेंटर में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? सेंटर में होगा। तो चार्ज सेंटर में होगा तो फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज सेंटर में होगा तो क्या होगा? फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ इफ चार्ज is at corner, if charge is at corner, जो कॉर्नर में चार्ज होगा, इधर कॉर्नर में, अभी कॉर्नर कितने हैं क्यूब के, मतलब देख लो 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, देख लो सीलिंग में 4 है, फ्लोर पे 4 है, तो कॉर्नर में कितने होंगे? 8 इधर। दो चार्ज कॉर्नर पे होगा तो Q एनक्लोज आपका क्या हो जाएगा? Q बाय 8। तो फ्लक्स क्या आएगा? Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। नाउ इफ चार्ज is at center of face, सेंटर ऑफ, क्वेश्चन को समझना, सेंटर ऑफ फेस बोला है, क्या बोला है? सेंटर ऑफ फेस बोला है, सेंटर ऑफ फेस। देखिए सेंटर मतलब यहाँ पे, तो हमको ऐसे समझ आए कि आधा चार्ज क्यूब के अंदर है, आधा चार्ज क्यूब के बाहर है, तो क्यूब एनक्लोज क्या हो जाएगा? Q बाय 2। तो फ्लक्स क्या होगा? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ लो, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको ऐसा मानना है कि आधा चार्ज क्यूब के बाहर है और आधा चार्ज क्यूब के अंदर है, हमको ऐसा मानना है। ठीक है, आधा चार्ज अंदर और आधा चार्ज बाहर। ठीक है, हमको ये समझना है, मतलब Q एनक्लोज हमारा हो जाएगा Q बाय 2, इसलिए हमारा फ्लक्स क्या आएगा? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। Now if the charge is at center of H, if charge is if charge is at center of H, center of H, ये हमारा क्यूब है, सेंटर ऑफ H मतलब यहाँ,
ठीक है, तो आपका फ्लक्स होगा Q/4ε0। ये सब कुछ याद रखना है, ठीक है। तो देख लो, ठीक है, एकदम इजी है। इफ चार्ज इज एट सेंटर, इफ चार्ज इज एट कॉर्नर, सेंटर ऑफ फेस और सेंटर ऑफ एज, तो सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। लिख लो बराबर से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लिख लो, बाकी हम आगे बढ़ेंगे आगे की सम्स की ओर। लिख लो, देखो अभी 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज। देखो सबसे पहले ये देखना है कि चार्ज कहाँ पे है, ठीक है। तो चार्ज है सेंटर है, सेंटर में रखा हुआ है चार्ज। तो सेंटर में क्या है फॉर्मूला अभी बताया आपको, सेंटर में Q/ε0। चार्ज कौन है, 2 माइक्रोकूलम के 2, सिंपल आ जाएगा आंसर आपका। तो फ्लक्स क्या होगा, Q/ε0, Q क्या है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 टाइम्स 10⁻⁻6 बाय 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी 28 देखो, अ पॉइंट चार्ज कॉसेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस, फ्लक्स दिया हुआ है, आप लिख लो, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। समझना, ठीक है, रटना नहीं है हमको, समझना है। ये मैं इरेज करूँगा, ये रहने दूंगा, ठीक है, ताकि कोई भी समझ आए तो समझ सकते हैं। देखो क्वेश्चन 20th क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे। फ्लक्स दिया हुआ है, नेगेटिव फ्लक्स है, नेगेटिव का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है गॉसियन सरफेस का, सॉरी ये पॉइंट जो भी है वो स्पायरेकल गॉसियन सरफेस है, उसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इट्स अ स्पायरेकल गॉसियन सरफेस, ओके। नाउ if the radius of a Gaussian surface were double, how much flux would pass through the surface? देखो ये जो भी क्वेश्चन है, समझो क्वेश्चन को, ठीक है। If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface?
देखो ये रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करेगा फ्लक्स, ठीक है, रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो जो भी फ्लक्स दिया हुआ है वही फ्लक्स होगा। नेगेटिव फ्लक्स है मतलब जो अंदर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, डजंट डिपेंड ऑन साइज, डजंट डिपेंड ऑन साइज। इसका मतलब क्या होगा कि फ्लक्स वही होगा, -1 टाइम्स 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर लाओ। पॉइंट चार्ज की मतलब सिंपल फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, q by epsilon naught, which implies that q की वैल्यू क्या होगी, epsilon naught 5 मतलब 8.85 times 10 to the power -12 into 10 to the power 3, मतलब आंसर क्या आएगा 8.85 नैनो कूलम। फ्लक्स नेगेटिव में होगा, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, आप मैग्नीट्यूड करोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। देखो 21 कंडक्टिंग स्फीयर क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, एज एन अननोन चार्ज, अननोन चार्ज है मतलब क्यू क्वेश्चन मार्क, if the electric field 20 centimeter from the center of sphere is this, electric field दी हुई 2, electric field है 1.5 times 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, मतलब ये पॉइंट है ना बाहर है, ये पॉइंट देखो इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज बाहर होगा, किधर होगा, बाहर होगा। सो फॉर अ पॉइंट आउटसाइड, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड it behaves like a point charge, ये हमने थियरी में सीखा था, it behaves as a point charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, a q by b स्क्वायर, तो q आपको मिल जाएगा, q क्या आएगा e into d स्क्वायर बाय k, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 1.5 टाइम्स 10 to the power 3 d स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 0.2 मीटर, तो 0.2 स्क्वायर बाय k, k की वैल्यू हमको मालूम है 9 टाइम्स 10 to the power 9, तो आपका आंसर आ जाएगा, इतना कूलम चार्ज होगा, इतना कूलम चार्ज, कर लेना कैलकुलेशंस, ठीक है। देख लो ढेर सारे सम से, ठीक है, सभी आपके सभी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है।
ये केस कौन सा है? फॉर अ पॉइंट आउटसाइड, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, हमने सीख रखा है थियरी में। देखो और थोड़े कैलकुलेशंस थोड़े जल्दी करना, ठीक है? टाइम पास मत करना। Now next up, स्फीयर दिया है, कंडक्टिंग स्फीयर। क्या दिया हुआ है? कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है, रेडियस दी है 1.2 सेंटीमीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, फाइंड द चार्ज, तो मेरे को फॉर्मूला मारना है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय ए। तो क्यू क्या आएगा आपका? सिग्मा इंटू ए, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, डाल दो फॉर्मूला में, 80 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 1.2 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 2 स्क्वायर कर लो, तो आपका चार्ज आ जाएगा कूलम में, ठीक है? कैलकुलेशंस कर लो। चार्ज आ जाएगा आपका, तो आंसर आ रहा है 1.44 मिली कूलम। आंसर क्या आ रहा है? 1.44 मिली कूलम। इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या है कि ये स्फीयर के ऊपर इतना चार्ज है, स्फीयर के ऊपर इतना चार्ज है, मतलब ये स्फीयर के ऊपर इतना चार्ज है। So what is the total electric flux leaving the surface of the sphere? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकाल दो, q बाय एप्सिलॉन नॉट, q होगा 1.44 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 3 बाय 8.85 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 12 वेबर। ये आपका फ्लक्स आ जाएगा। What is the total electric flux leaving the surface of the sphere? हमको चार्ज Q enclosed मिल गया। फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? फ्लक्स इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, ठीक है? देख लो।
इसका कैलकुलेशन आप चेक कर लूँगा एक बार। तो क्या आता है 1.446 टाइम्स 10 to the power 3 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 4. So minus 10 plus 3 minus 7. तो क्या आएगा तो आपका 1.446 टाइम्स 10 to the power minus 7. ठीक है, मतलब चार्ज कितना है 0.1446 माइक्रोकूलम, ये आपका चार्ज आएगा। ये थोड़ी इधर करती है, ठीक है। देखो ठीक है, आराम से करना। The charge on the sphere would be like 0.1446 माइक्रोकूलम। तो ये आएगा, मतलब इधर साइन चेंज करना, ठीक है, इधर साइन चेंज करना, -7 देख लो, एकदम ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। अभी इनफाइनाइट लाइन चार्ज बोल रहा है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज मतलब वायर, इनफाइनाइट लाइन चार्ज इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज मतलब क्या, वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 9 times 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। डिस्टेंस दी हुई, डिस्टेंस दिया है हमको 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा, मतलब फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको याद रखवाया था 2k लैम्डा बाय आर की जगह डी ले ली, इसको आपको, ठीक है, तो अच्छा रहेगा 2k लैम्डा बाय आर। तो इधर से लैम्डा क्या आएगा, ई आर डॉट 2k, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 9 टाइम्स 10 to the power 4 आर 2 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स 10 to the power minus 2 मीटर by 2 times 9 times 10 to the power 9. 2 cancel, 9 cancel. Okay. So 10 to the power 2 minus 9. So 10 to the power minus 7 कूलम पर मीटर, मतलब 0.1 माइक्रोकूलम पर मीटर। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू होगी, ठीक है। देख लो, देखो 24 थे वो इम्पोर्टेंट है, वो समझना है हमको। लिख लो,
इलेक्ट्रिक फिर हमको निकालनी है इधर, इधर और इधर। इसका नाम दिया है 1 2। मैंने बोल रखा है आपको ये शीट के कारण, एक शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इधर से देखो ये बाहर निकालेंगे E1 और ये इधर, ये अंदर आएगी तो इधर जाएगी। ये फर्स्ट प्लेट के लिए, ये सेकंड प्लेट, ये बाहर निकालेंगे मतलब E1 इधर, इधर E2। देखो फॉर्मूला देखो ध्यान से, इधर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, ठीक है, इज जस्ट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी। अब इधर देखो ये अंदर, ये बाहर, मैंने फिगर बनाई थी थियरी में, ठीक है, वही है, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका देखो ये बाहर निकालेगा और इधर के देखो अंदर जाएगा। तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा दिया क्वेश्चन में, सिग्मा 17 multiplied by 10 to the power -2 कूलम पर मीटर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट 8.85 टाइम्स 10 to the power -12। तो ये आपका आंसर आएगा वोल्ट पर मीटर में या फिर न्यूटन पर कूलम। जो भी हमने फिगर बनाए थे थियरी में वही है ये, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो, 2 मिनट देता हूँ आपको, ओके। ये 25th सम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको IMP मार्क कर दो। मतलब गारंटी नहीं है कि यही आएगा एग्जाम में, मतलब संभावना है, ठीक है। लिख लो। और मैं एक बात बोल देता हूँ कि ये जो सम होगा वो इस सेशन के लिए लास्ट सम होगा, और जो भी सम टेक्स्ट बुक में है उसको सॉल्व करने की ट्राई करना, ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और जो भी क्वेश्चंस में डाइपोल होगा, टॉर्क होगा, वो मत करना, ठीक है, वो अभी मैंने कराया ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस को आप छोड़ देना, वो क्वेश्चंस जब भी वो यूनिट्स आएंगे, मतलब फिजिकल क्वांटिटी जब आएगी, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी और वो सब, उस हिसाब से हम बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल का सब कुछ एक साथ हम निकाल देंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आप छोड़ देना, ठीक है। और जो दूसरे क्वेश्चंस है उसको आप सोल्व करने का ट्राई करना, ठीक है, वो होमवर्क रहेगा। तो मैं कल से जो सेकंड चैप्टर के फिजिकल क्वांटिटी जो उधर से चालू होती है, मैं वो चालू कराऊंगा। और जो भी आपको सम्स में डाउट होंगे तो वो मेरे को आप बता देना, ठीक है। तो वो सम्स हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो पेंडिंग सम्स है वो हम ज़रूर सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं। अभी के लिए मेरे को सेकंड चैप्टर में जो आता है, सेकंड चैप्टर्स की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो भाई आती है, वो मेरे को चालू करवाना है, इसलिए मैं कल से वो चालू करूँगा, ठीक है। बाद में एक साथ हम सभी सम्स को देख लेंगे। और जो भी आपको डाउट है तो मेरे को बताना, तो हम ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो कल से मैं चालू कराऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में चालू करूंगा, ठीक है। बाद में सभी सम्स को हम एक साथ देख लेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये बहुत ही वास्ट है, ठीक है। इसमें ढेर सारे सम्स है, कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। रटाफिकेशन हमको नहीं करना है, हमको सिर्फ समझना है, ठीक है। So now, without wasting any time, now let's start 25th question. 25th क्वेश्चन ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का है। वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको सिखाऊंगा पार्ट 2 में, ठीक है। पूरा एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, फॉर्मूला सब हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछते हैं वो लोग और हमको क्या निकालना है। देखो सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि देयर आर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? n इक्वल्स टू 12 दिया हुआ है ना। ये इलेक्ट्रॉन है ना, स्टेशनरी है, अंदर का कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब इलेक्ट्रॉन इधर है तो नीचे एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेशनरी है और ये फोर्स होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल्स टू Q, ठीक है। तो ये बैलेंस होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.55 टाइम्स 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। डेंसिटी ऑफ ऑयल है 1.26 ग्राम पर सीसी। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। रेडियस निकालनी मतलब ये ड्रॉप है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बैलेंस है, स्टेशनरी है, तो हम लिख सकते हैं QE इक्वल्स टू mg। हमको रेडियस निकालना है तो सोचना कि रेडियस कहाँ से आएगा। चार्ज हमको मिल सकता है Q इक्वल्स टू n है 12, तो Q क्या होगा 12 टाइम्स 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर 19 कूलम। चार्ज आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, G की वैल्यू मालूम है, G की वैल्यू आप 10 ले लेना, ठीक है। G की वैल्यू 10 ले लेना। हमको मास कैसे मिलेगा? मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्या आएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी दी हुई है 1.26 टाइम्स 10 टू द पावर 3 लिखेंगे kg पर मीटर क्यूब में, ये ग्राम पर सीसी में। वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। देखो इधर आर मिल गया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में, तो Q की जगह 12 टाइम्स 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 2.35 टाइम्स 2.55 टाइम्स 10 टू द पावर 4, ओके। ये आ गया। 3 को इधर ले लो, 3 डिवाइडेड बाय 1.26 टाइम्स 4 पाई टाइम्स 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू आर क्यूब। मतलब हमको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्यूब रूट। देयरफॉर आर क्यूब इक्वल्स टू दैट। ये सॉल्व करो। ये सॉल्व कर लेना और क्यूब रूट निकाल लेना। मैंने आपको सिखाया है कैलकुलेटर में कैसे हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं।
ये सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो भी आंसर आएगा ये मीटर में आएगा, किसमें आएगा, मीटर में आएगा। तो therefore ये एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि हमको क्यूब रूट निकालना है और हमको समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस हिसाब से हमको आंसर लाना है, ठीक है। Rest we shall be continuing in upcoming session. Thank you.